यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर हुआ बड़ा ऐलान। अब वोटर्स को 2027 का नहीं करना पड़ेगा इंतजार। नवंबर दिसंबर में ही चुन ली जाएगी नई सरकार। केंद्र से मिली हरी झंडी तो हरकत में आया आयोग। सीएम योगी आदित्यनाथ और बीजेपी ने कसी कमर। अखिलेश यादव एक्शन में आए, शुरू की बैटिंग। उत्तर प्रदेश का सियासी पारा अपने पूरे सवाब पर है। हर दिन बदलती स्थितियों के बीच सूबे की राजनीति भी बदल रही है। पंचायत चुनाव का इंतजार कर रही सूबे की जनता को अब और इंतजार करना पड़ेगा। गांव की सरकार अभी नहीं बनेगी, गांव की सरकार अगले साल चुनी जाएगी। अब देश का सबसे बड़ा सियासी दंगल का यूपी में आगाज होने जा रहा है। ऐसे दावे किए जा रहे हैं कि यूपी विधानसभा चुनाव 2027 के बजाय 2026 में ही कराए जा सकते हैं। मतदाता नई सरकार के लिए नवंबर दिसंबर में वोटिंग कर सकते हैं। केंद्र सरकार ने इस मिशन को कामयाब बनाने के लिए सटीक प्लान बनाया है। चुनाव आयोग को भी इसकी जानकारी दे दी गई है। यूपी बीजेपी के नेताओं को नए टास्क से अवगत करा दिया गया है। यही वजह है कि सीएम योगी आदित्यनाथ धुआंधार बैटिंग कर रहे हैं। विपक्ष के पास भी चुनाव की खबर लगभग पहुंच चुकी है। अखिलेश यादव बीजेपी के दांव को भांप चुके हैं। सपा प्रमुख ने चुनाव की कमान अपने हाथों में संभाल ली है और करीब 200 से अधिक उम्मीदवारों के नाम भी फाइनल कर लिए हैं। दावे यहां तक किए जा रहे हैं कि बीजेपी भी कैंडिडेट्स के नामों को फाइनल करने में जुटी है। अगर चुनाव इसी वर्ष होते हैं तो अगले कुछ दिनों के अंदर उम्मीदवारों के नामों की सूची भी राजनीतिक दलों की तरफ से जारी होने लगेगी। देश में मचे सियासी बवंडर के बीच यूपी को लेकर एक बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। दावे किए जा रहे हैं कि यूपी विधानसभा चुनाव 2027 के बजाय इसी साल नवंबर दिसंबर में कराए जा सकते हैं। बताया जा रहा कि 2026 में उत्तराखंड, पंजाब, गोवा और मणिपुर में विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में केंद्र सरकार यूपी के चुनाव भी इन्हीं 4 राज्यों के साथ कराने का मन बना चुकी है। इसके पीछे की वजह बताई जा रही है जनगणना की तरफ से निर्वाचन आयोग को बता दिया गया कि फरवरी मार्च में देश भर में राष्ट्रीय जनगणना का काम तेजी से किया जाना है। कैबिनेट के जरिए इस समय सीमा को हरी झंडी दे दी गई है, जिसके चलते इसी साल नवंबर दिसंबर में विधानसभा चुनाव कराए जाने के कयास लगाए जा रहे हैं। जनगणना अभियान के तहत प्रशासनिक अमले और कर्मचारियों को एक एक घर जाकर फिजिकल वेरिफिकेशन करना है। देश की सबसे बड़ी प्रशासनिक कवायदों में से एक है। ऐसे में जनगणना विभाग ने चुनाव आयोग को आगाह यानी फ्लैग कर प्रशासनिक अमले के लिए एक ही समय में देश की इतनी बड़ी जनगणना कराना, उत्तर प्रदेश जैसे विशाल राज्य में विधानसभा चुनाव संपन्न कराना लगभग असंभव होगा। चुनाव आयोग के पास सूबे में चुनाव को तय समय से आगे टालने का विकल्प नहीं है, क्योंकि ऐसा करने पर उत्तर प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लगाना पड़ सकता है। ऐसे में केंद्र सरकार इन सभी राज्यों में फरवरी मार्च से पहले चुनाव कराने पर विचार कर रही है। बीजेपी नेतृत्व ने तो इस संबंध में सभी राज्य इकाइयों को आगाह करते हुए चुनावी तैयारियों को इसी महीने अंतिम रूप देने का निर्देश भी दे दिया है। हाँ, इस संबंध में उत्तराखंड को राहत मिल सकती है। दरअसल इन राज्यों में अगले साल फरवरी मार्च में चुनाव प्रस्तावित है। मुश्किल यह है कि इसी दौरान जनगणना का दूसरा चरण शुरू होना है, जो 9 फरवरी से 28 फरवरी तक चलेगा। इसी दौरान राज्य के कर्मचारी इसके तहत सामाजिक और आर्थिक जानकारी एकत्रित करेंगे। यूपी में कम से कम 5.5 लाख, उत्तराखंड, मणिपुर, गोवा में 50-50 हजार और पंजाब में 2 लाख सरकारी कर्मचारियों की जरूरत पड़ेगी। ऐसे में चुनावों के लिए कर्मचारियों की जरूरत पूरी नहीं हो सकेगी। तय समय से पहले चुनाव संबंधी चर्चाओं की पुष्टि भाजपा के 3 राज्यों की इकाइयों ने की है। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और पंजाब इकाई से जुड़े सूत्रों ने बताया कि नेतृत्व ने जल्द चुनाव के लिए तैयार रहने और इसके लिए बूथ कमेटियों को अंतिम रूप देने, संगठन की नियुक्तियां पूरी करने समेत सभी चुनावी तैयारियों को जुलाई के पहले सप्ताह तक अंतिम रूप देने के लिए कहा गया है। हालांकि उत्तराखंड राज्य इकाई के सूत्र ने कहा कि चूंकि यहां पहाड़ी इलाकों में दूसरे चरण की जनगणना सितंबर में ही हो जाएगी, ऐसे में इस राज्य को जल्द चुनाव से छूट मिल सकती है। जल्द चुनाव की संभावनाओं के मद्देनजर विपक्षी खेमे में भी हलचल है। बीते सोमवार को विपक्षी इंडिया ब्लॉक की बैठक में इन संभावनाओं पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी के बीच बातचीत भी हुई। हालांकि चुनाव आयोग की तरफ से अभी कोई ऐसी बात सामने नहीं आई है, लेकिन चर्चा पॉलिटिकल पार्टियों में खासकर बीजेपी और समाजवादी पार्टी के भीतर बहुत तेजी से उभरी है कि चुनाव वक्त से पहले हो सकते हैं। उत्तर प्रदेश विधानसभा का मौजूदा कार्यकाल 14 मई 2027 का है। राज्य में 18वीं विधानसभा के चुनाव मार्च 2022 में संपन्न हुए थे और संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार विधानसभा कार्यकाल इसकी पहली बैठक की तारीख 5 वर्ष तक होता है। ऐसे में 14 से पहले चुनाव ही नहीं बल्कि सरकार का गठन कार्य पूरा हो जाना चाहिए। यूपी विधानसभा का कार्यकाल को देखते हुए माना जा रहा है कि फरवरी मार्च 2027 तक
विधानसभा चुनाव हो सकते हैं, इसके मुताबिक ये राजनीतिक दल चुनावी तैयारियों में जुटे थे। लेकिन अब जनगणना के चलते 2026 के आखिर में विधानसभा चुनाव कराए जाने की प्लानिंग हो रही है। अपनी तैयारी का गियर भी बदल लिया है। वहीं चुनाव आयोग के सूत्रों के अनुसार सरकार की ओर से इन राज्यों में जल्द चुनाव कराने की सूचना मिलने से इंकार किया है। हालांकि सूत्र ने कहा कि अगर नवंबर में चुनाव होते हैं तो इसके लिए मतदाता सूची बाधा नहीं बनेगी। वो इसलिए क्योंकि इन राज्यों में SIR की प्रक्रिया अंतिम चरण में है। जरूरत पड़ने पर जनवरी में तैयार होने वाली अंतिम मतदाता सूची को तय समय से पहले यानी 3 महीने पहले ही अंतिम रूप दिया जा सकता है।